इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए, कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? हिंदू कुश, पटकाई, बूम, काराकोरम, अरावली। काराकोरम होगा ना हिमालय के उत्तर में। हिंदू कुश तो पश्चिम में हो जाएगा, पाकिस्तान में है पश्चिम में, और पटकाई बूम पूरब में, और अरावली भी पश्चिम में। अरावली भी पश्चिम में, और अरावली तो हिमालय के अंतर्गत आता है नहीं, समझिएगा। उत्तर काराकोरम होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट कहां है ये? नेपाल में है ना। नंदा देवी उत्तराखंड में, केटू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। महेंद्रगिरी कहां? ओडिशा। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। महेंद्रगिरी कहां है? ओडिशा। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। चलिए, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? पालघाट होगा न हो। अथाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में न है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। शराब, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता? राजमहल की पहाड़ी कहां है? वो कहां है? झारखंड। कहां है? अरावली कहां है? नीलगिरी तमिलनाडु। लुसाई मिजोरम। लुसाई मिजोरम। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार? आजे न बताए हैं, थोड़ा देर पहले नहीं बताए थे। मालवा का पठार होगा, हाँ या ना? चलिए, ऊटी क्या है? तमिलनाडु में स्थित एक पर्वतीय नगर है, मतलब दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। थार मरुस्थल कहां स्थित है? अरावली के पश्चिम में, पूरब में, विंध्याचल के उत्तर। क्या होगा? ए नंबर होगा। भारत 2400। और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात कि भारत के उत्तरी मैदान का पूरब पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर में है? दृष्टि 3200 किलोमीटर लिखता है, जो कि गलत है। दृष्टि 3200 किलोमीटर लिखता है, गलत है। आप याद कीजिए, हिमालय पर्वत भी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर में हर ऑथेंटिक बुक लिखता है। वहीं तक तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी विस्तार है। तो अब पता नहीं कौन आधार पर लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मेरे ख्याल से 2400 किलोमीटर ही होना चाहिए, समझ गए? भारत के उत्तरी मैदान का, गौर कीजिए, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से? देखिए, याद है कुछ? सबसे पश्चिम में पंजाब, मध्य में गंगा, और पूरब में अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता मध्य भाग किस नाम से, और पूर्वी भाग, बात समझ में आया? उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो देखिए, पढ़े हैं तो क्वेश्चन बन रहा है ना जी। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? मेघना क्या है? देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर आपस में मिल जाती है, तो दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग आजे न पढ़ाए हैं। धूपगढ़ की चोटी होगी 1350। अजंता की पहाड़ी कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? अमरकंटक, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर। खंभात की खाड़ी कहां है? गुजरात में है ना हो। दमन और द्वीप के बीच में, काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात के मुख्य भूमि के बीच में। तो आंसर क्या होगा? गुजरात। इनमें कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी?
शिवालिक होगा ना। आपको जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत शिवालिक आता है ना। पटकाई बूम कहां? अरुणाचल प्रदेश। जयंतिया मेघालय। किरथर, किरथर पाकिस्तान में है। किरथर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। कौन सा शिखर सही सुमेलित नहीं है? मेहासानी ओडिशा, कुद्रेमुख कर्नाटक, कालसुबाई महाराष्ट्र, गोरखनाथ उत्तर प्रदेश। गोरखनाथ कहां है? कहां है? गुजरात में, गुजरात में है। गोरखनाथ है गुजरात में। बाद बाकी सब सही है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कालसुबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसु। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ब्लू माउंटेन मिजोरम होगा ना। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी की ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन मिजोरम। सारामती नागालैंड, सारामती कैलाश मेघालय, कैलाश मेघालय। मिसमी क्या होगा? ऑप्शन बोलिए ना, क्या होगा? बी। डी। डी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में, ठीक है सुनिए। केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, कामेट 7,756 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर। अब सजा लीजिए 2 4 3 1। आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। त्रिशूल किस राज्य में? उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? गलत है। अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गलत है ये। कैसे गलत है? अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो भारत के मानचित्र में जो है इस प्रकार से J&K, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र मिलेगा। लद्दाख का क्षेत्र मिलेगा। लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला भाग तिब्बत है, ये वाला भाग तिब्बत है। लद्दाख के उत्तरी भाग में तिब्बत नहीं है, लद्दाख के पूर्वी भाग में तिब्बत है। और जो अघिल दर्रा है, अघिल दर्रा यहां पर है, इस क्षेत्र में अघिल दर्रा है। तो एक तो बात स्पष्ट हो रहा है कि जो अघिल दर्रा है यह लद्दाख में है, यह बात तो स्पष्ट है। और अघिल दर्रा लद्दाख को चीन के जियांग प्रांत से जोड़ता है, जियांग प्रांत से जोड़ता है, जियांग प्रांत से जोड़ता है। तो जो अघिल दर्रा है वह लद्दाख को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, बल्कि अघिल दर्रा लद्दाख को जियांग प्रांत से, चीन के जियांग प्रांत से आपस में जोड़ता है। तो मतलब 1 नंबर क्या है आपको? गलत है। ठीक है, 1 नंबर गलत है। ठीक है। अब दूसरा, सिपकीला दर्रा सतलुज गॉर्ज से गुजरता है, एकदम सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, एकदम सही है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, एकदम सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर दर्रा की ऊंचाई आप जान लीजिए, लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सिस्टम में रहिए। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा
है? क्या क्या बोल रहे हैं? बोमडीला दर्रा, जान तो हम ले लेंगे। बोमडीला दर्रा पिछले क्लास में ने बताए हैं जी। है क्या? काहे नहीं आए थे? तो हम वो सब ठेका थोड़े लिए। हटिए हटिए हटिए, दिए हाथ निकालिए। जान तो हम ले लेंगे, बचने देंगे हम, बचने नहीं देंगे हम किसी को। खड़ा हुई। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान कहां है? है क्या? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। यांगजी दीवान दर्रा लाहौल स्पीति घाटी में, लाहौल स्पीति घाटी में। तो यहां पर जो है आपको एक तो ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे काम करना है। 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम आपको हाइट बता देते हैं, हमको खुद भी हाइट याद नहीं रहता है और हाइट याद रखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को देख लेते हैं। बालचा धूरा दर्रा, बालचा धूरा दर्रा जो है आपको कहां है? एक बात ही बताइए आप हमको। उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड। तो देखिए बालचा धूरा दर्रा के विषय में हम आपको बताए थे? नहीं बताए बालचा धूरा दर्रा के विषय में। यानी नोट में भी इस पॉइंट को जो है आपको नोट कर लेना है कि बालचा धूरा दर्रा कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। समझ गए? तो बालचा धूरा दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है 5338 मीटर, 5338 मीटर, 5338 मीटर बालचा धूरा दर्रा की ऊंचाई है। लेकिन इस दर्रा की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह दर्रा है कहां, इसको याद रखना जरूरी है। समझिएगा? आगे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहां है जी? जम्मू कश्मीर में है और बनिहाल दर्रा की ऊंचाई है 2832 मीटर, 2832 मीटर जम्मू कश्मीर में है ये। इसके बाद खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा कहां है? ये तो बताए हुए हैं। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई है 5359 मीटर, 5359 मीटर और ये लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में, लद्दाख में है। समझ गए? लद्दाख में है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में और पीर पंजाल दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3490 मीटर, 3490 मीटर। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इसमें खारदुंगला दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है 5359 मीटर, जो कि लद्दाख में है, जो कि आपको लद्दाख में है। क्लियर है? तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के तो आंसर को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है बालचा धूरा दर्रा के विषय में निश्चित तौर पर याद रखिएगा, यह आपको कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। अभी तो हम आपको बता दिए हैं, अभी तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन 2 दिन के बाद पूछेंगे तो नहीं याद आ जाएगा सबको। आगे निम्नांकित पर विचार कीजिए। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। एकदम सही है। आपको नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। सारामती नागा पहाड़ी की ही नहीं, नागालैंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अर्थात ये क्या है? सही। मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में है ना? त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है। मकुती पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है, बल्कि त्रिपुरा में कौन पहाड़ी है? त्रिपुरी पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी। इसके बाद आगे है मिकिर पहाड़ी, असम में है। एकदम है। मिकी रेंगमा भुवन, इस सब असम में है कि ना है जी? मिकी रेंगमा भुवन असम में है ना? मतलब ये क्या है? सही। तो कौन सा कथन सही? 1 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे निम्नांकित में से कौन सही मिलान नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सही मिलान नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? ब्लू माउंटेन मिजोरम सही या गलत? आए मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी कहते हैं। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत है और नीला पर्वत को अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन कहते हैं। मतलब ब्लू माउंटेन मिजोरम सही है ना जी? हाँ। अबोर हिल्स मणिपुर सही या गलत? हाँ गलत है। दाफला मीरी अबोर मिसमी पटकाई बूम अरुणाचल, तो अबोर मणिपुर होगा नहीं ना? अबोर कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हीरो है करो। लेमाटल पहाड़ी कहां है?
हमको देखने के लिए आए थे। चलिए देखने के लिए आज छोड़ देते हैं। चलिए टकलू खड़ा बैठिए। आपको भी कुछ बोलना है? नहीं ना, आप नहीं ना हमको देखने आए थे। क्या लड़की उड़की पसंद करना है क्या हो? चलिए सुनिए। हाँ, लेमाटोल पहाड़ी कौन राज्य में है? मणिपुर। अच्छा बताइएगा, जो आपको पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है? पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच में है? बताएं ना जी। अब बोले थे याद भी रखने के लिए, बोले थे पूछा हुआ भी है। बोलिए। नीलगिरी और अन्नामलाई ना, नीलगिरी और आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जान तो हम ले लेंगे सबका, अब ऐसे चलता रहेगा। अब कुछ दिन में आधा बैच खाली हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, एकदम फाइल से बैठिएगा। खाली हम 15 दिन फॉर्म में आ गए, आधा बैच खाली। नानी याद तो हम दिला देते हैं, मारते मारते। बैठने के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीना में आधा बैच खाली करवा देंगे हम। चलिए, दीपू पास यानी दीपू होगा, दीपू नहीं दीपू होगा। क्या होगा? दीपू। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है ना, एकदम है। कालांग नदी असम में बहती है, असम में बहती है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जो पढ़ने वाले लोग हैं आप लोग चिंता मत कीजिए।